सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक घड़ी में 2:45 नहीं बजे। एक ऐसा पल जिसने आप कह सकते हैं पूरे दिन की कहानी ही पलट कर रख दी। दोपहर के 2:45। यही वो समय था जब बाजार की दिशा अचानक से बदल गई और निवेशकों में एक तेजी से बिकवाली का दौर शुरू हो गया। दिन भर मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में बाजार ने एक तेज गोता लगाया। कुछ ही मिनटों के अंदर दिन की सारी बढ़त खत्म हो गई और सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस अचानक गिरावट के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें थीं जो एक साथ काम कर रही थी। पहले ये समझते हैं कि ये जो गिरावट थी ये आखिर कितनी तेज थी। अब आया वो जबरदस्त था। एक समय तो सेंसेक्स दिन के सबसे ऊंचे लेवल से करीब 350 पॉइंट तक नीचे गिर गया था। जो भी बढ़त बनी हुई थी वो कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। मुद्दे पर, इसके पीछे की मुख्य वजहों पर। इस गिरावट के पीछे थी कमजोर ग्लोबल संकेत, ऑटो शेयरों में भारी बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये तीनों ही वजहें एक ही समय पर बाजार पर हावी हो गईं। कहानी की शुरुआत हुई अमेरिकी बाजारों से, जहां एआई और टेक्नोलॉजी शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग ने माहौल बिगाड़ा। अब जाहिर है जब दुनिया के सबसे बड़े बाजार में बिकवाली होती है तो उसका असर ग्लोबल फंड्स और निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ता है, जो फिर एशियाई बाजारों से होते हुए भारतीय बाजार तक भी पहुंचता है। कारण था कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। अब भारत जैसे देश के लिए जो तेल इंपोर्ट करता है, कच्चे तेल का महंगा होना सीधे सीधे महंगाई की चिंता को बढ़ाता है, जिससे बाजार का सेंटिमेंट कमजोर हो जाता है। रुकिए, सिर्फ इंडेक्स को देखकर पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। तो टीसीएस और इंडिगो जैसे शेयर भाग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प और सन फार्मा जैसे शेयरों पर जबरदस्त प्रेशर था। ये दिखाता है कि मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स होता है। इंडिगो का शेयर क्यों भागा? वजह थी कंपनी के सीईओ का ये एक बयान। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री निवेशकों के भरोसे पर कितना सीधा असर डाल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ के शेयर 5% से ज्यादा लुढ़क गए। हुआ ये कि जेफरीज, जो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उसने इसकी रेटिंग घटा दी। वजह, कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी 25 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। एक बहुत जरूरी बात बताती है, खासकर रिटेल निवेशकों के लिए। कई नई लिस्ट हुई कंपनियां अब अपने इश्यू प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रही हैं। ये एक सीधा सबक है कि सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन के फायदे के पीछे भागना हमेशा सही नहीं होता। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि बाजार कभी भी अकेले काम नहीं करता। ताइवान के लिए अब तक के सबसे बड़े हथियार सौदे को मंजूरी दी है, जिसकी कीमत है $11.16 अरब। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब चीन के साथ तनाव पहले से ही काफी बड़ा हुआ है। सौदे पर चीन की तरफ से एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। अब इस तरह का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है वो सीधे तौर पर बाजार की धारणा पर असर डालता है, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे में आगे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? एक टर्म भी सुनने में आ रहा है, वैल्यू अनलॉकिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी बड़ी कंपनी के अलग अलग बिजनेस को अलग करना, ताकि हर बिजनेस की असली कीमत सामने आ सके। वेदांता को हाल ही में अपने डीमर्जर के लिए NCLT से मंजूरी मिली है, जो इसका एक बढ़िया उदाहरण है। सेक्टर को लेकर भी मार्केट में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ TCS जैसी कंपनियां जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका जैसे एनालिस्ट 2026 में एक AI बबल को लेकर सावधान कर रहे हैं। आकर आज की जो गिरावट थी उसका सार यही है कि ये किसी एक वजह से नहीं हुई है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल टेंशन और कुछ कंपनियों की अपनी खास कहानियों का मिला जुला असर था। मतलब सिर्फ हेडलाइन इंडेक्स नंबरों से आगे देखने की जरूरत है। एक सवाल जो सोचने वाला है, आज के बाजार को देखकर क्या लगता है असली खतरा क्या है? इतना ज्यादा एनालिसिस करना कि कोई फैसला ही ना ले पाए, या फिर हर छोटी बड़ी खबर के शोर पर तुरंत रिएक्ट करना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।